गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको कूलाम्स लॉ के विषय में बताने वाले हैं। कूलाम्स लॉ दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में कार्य करने वाले फोर्स के लिए है। Therefore, the statement of Coulomb's law is force acting between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Consider two charges Q1, Q2 at a distance r. Consider two charges Q1 and Q2 at a distance r. Force acting between them is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Combining 1 and 2, इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हो ये हो जाता है यह proportional to Q1 Q2 by r square. And now taking a proportionality constant, we get F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square. Epsilon naught is a proportionality constant known as permittivity of free space. Epsilon naught is permittivity of free space. परमिटिविटी का मतलब होता है परमिशन से है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कि मीडियम कितना फोर्स अलाउ करता है। इसकी वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए अलग अलग होती है। कोई मीडियम ज़्यादा फोर्स अलाउ करेगा, कोई मीडियम कम फोर्स अलाउ करेगा। तो इस तरह से अगर हम कोई भी मीडियम अगर बीच में रख देते हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला फोर्स चेंज हो जाता है। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट्स वैल्यू इज एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.86 इंटू 10 की पावर -12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू को आप यहाँ से करेक्ट करेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/4 pi epsilon naught. If the charges are placed in a medium whose dielectric constant is K, यदि इन चार्जेस को हम किसी मीडियम में रख दें, जैसे चार्ज हवा में रखे गए थे, इनको मान लीजिए हमने पानी में रख दिया या इनके बीच में कोई सॉलिड मीडियम रख दिया, तो वैल्यू ऑफ F इट चेंजेस F in medium 1/4 pi epsilon naught K Q1 Q2 by r square, where K is a dielectric constant of the medium. Dielectric constant of the medium. And force between the charges, compare the force between the charges in medium and air, we get F medium. Dividing we get F air upon F medium equal to K. F medium equal to 1/K F air. जब आप चार्जेस को किसी मीडियम में रखते हो
तो ये 1/k टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। आपसे एप्सिलॉन के विषय में पूछा जा सकता है जो क्वेश्चन होता है, इसका डायमेंशन आप कैसे निकालोगे? डायमेंशन आप निकाल सकते हो। एप्सिलॉन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट डिपेंड्स on the unit and the medium. Value of epsilon depends on the units in terms of which force and distances are measured, and it also depends in which the charges are placed. Now the limitations of the Coulomb's law. Coulomb's law की limitations क्या क्या हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। Coulomb's law is applicable only for point charges. ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्जेस। Coulomb's law is applicable for stationary charges. ये केवल स्टेशनरी चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है, मूविंग चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। Coulomb's law is not applicable till the distances, nuclear distances of nuclear size, न्यूक्लियर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस के लिए Coulomb's law एप्लीकेबल नहीं है, या एटॉमिक डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है। इसकी ऑर्डर जो होती है 10⁻⁻15 मीटर। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ Coulomb's law। नाउ दिस टॉपिक हैज़ बीन फिनिश्ड। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, इनको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। थैंक यू।